तो जो पेरेंट्स हैं इसका मतलब वो अपने बच्चों के सही काउंसलर नहीं है, क्योंकि टाइम तो पेरेंट्स ही स्पेंड करते हैं अपने बच्चे के साथ जितना होता है। अगर उनके पेरेंट्स को ही नहीं पता है कि भाई वो उनका बच्चा जो है वो किस चीज़ के लिए बना है या वो क्या अपनी लाइफ में करना चाहता है, तो आप कैसे बता दोगे वो चीज़ें? देखो, ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट भी काउंसलर पैदा हुए हों। ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट उनको वैसे ऑब्जर्व कर रहे हों जो कि निष्पक्ष तरीके से ऑब्जर्व किया जा सके। माँ बाप को भी नहीं सिखाया जाता है। कॉलेज स्कूलों में आपको आप भी स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, या कोई कॉलेज में जाने वाला बंदा है, उससे पूछ कर देखो कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट भी ये नहीं सिखा पाता कि बच्चे की साइकोलॉजी को कैसे स्टडी करना है। तो बाकी मैथ्स पढ़ने वाला आदमी बच्चे की साइकोलॉजी को कैसे समझेगा, मुझे नहीं समझ में आता है। जब स्कूल में नहीं सिखाया जाता, कॉलेज में नहीं सिखाया जाता कि इंसान को कैसे समझना है, तो माँ बाप कैसे समझेंगे? वो तो एक हिसाब लगाएंगे। वो ये तो देख सकते हैं अपने बच्चे को कि ये जिद कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसके 20 रीजन है, वो नहीं पता उसको। ये तो देख लेंगे ये मोबाइल पे लटका हुआ है, क्यों लटका हुआ है ये नहीं पता है उनको। अगर पता होता तो मोबाइल से पीछा ना छुड़वा देते। पता होता तो उनका कचरा खाते हैं जो उनके बच्चे, उससे ना पीछा छुड़वा देते। पता होता तो वो ग्राउंड उनके लिए तैयार ना कर देते। अगर माँ बाप को पता होता तो उसके स्कूल से निकलने के बाद बच्चा क्या करेगा वैसे एजुकेशन सिस्टम ना तैयार कर देते। अगर पता होता तो समाज में अपराध बढ़ता थोड़ी ना। अगर पता होता तो अश्लीलता बढ़ती थोड़ी ना। अगर पता होता तो परिवार टूटते थोड़ी ना। अगर पता होता तो बेरोजगारी थोड़ी ना होती। अगर माँ बाप को इतनी अकल होती कि उनके बच्चों को क्या चाहिए और उसके लिए एनवायरनमेंट कैसे बनाना है, तो वो बनाना लेते, पहले से तैयार कर लेते। उसके परवरिश के दौरान ही, पैदा होते ही तैयार कर लेते। पर क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि बच्चों के ऊपर फोकस नहीं किया जाए। बच्चों को ध्यान में रखकर समाज का निर्माण नहीं किया गया। बच्चों को ध्यान में रखकर स्कूल का निर्माण नहीं किया गया। बच्चों को ध्यान में रखकर टीचर का सिलेक्शन नहीं हुआ। बच्चों को ध्यान में रखकर समाज के अंदर किसी सुविधा को, किसी काम को, किसी नए इंप्लीमेंटेशन को नहीं चालू किया गया। बच्चों को ध्यान में रखा ही नहीं गया। रखा गया नौकरी को, पैसे को, कंपनी को, जमीन को, नाम को, रेपुटेशन को, इन चीज़ों को रखा गया। बच्चा कभी सेंटर में रहा ही नहीं। यदि माँ बाप को इतनी अकल होती तो बच्चा सेंटर में होता तो परिवार कभी ना टूटते, समाज कभी ना टूटता, गांव कभी पलायन ना करता, लोगों को अपने परिवार छोड़कर जाने ना पड़ते और लोग बेघर ना होते, लोग असुरक्षित ना होते, आज शहरों की तरफ ना दौड़ना पड़ता। भाग रहे हैं कि ये स्कूल दे दे मेरे बच्चे को, कुछ ये दे दे, कुछ ये दे दे, कुछ क्या है, लेना क्या है, कुछ पता थोड़ी है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, और मैं तो ऑफर देता हूँ, हर एक पेरेंट को एक ऑफर देता हूँ। यदि काउंसलिंग के बाद आपको लगता है कि हमने उन बच्चों को वो नहीं बताया, मान लीजिए किसी बच्चे की उम्र 15 साल है, 15 के 15 साल वो बच्चे कैसे जिया है मैं बताऊंगा, एक सवाल पूछे बिना, सिंगल सवाल पूछे बिना। और मैं ये हर माँ बाप को चुनौती देता हूं, यदि मेरी बताई गई 170 बातों में से, मतलब 170 एक हाइपोथेटिकल नंबर है, मतलब जितनी भी मैं बताऊंगा 170 में से यदि 170 की 70 सही नहीं है तो सारे पैसे वापस। तो फिर आप वो किस बिहाफ पे डिसाइड करोगे ना, कैसे आप वो चीज, वो मेरा अपना, वही तो सीक्रेट है कि मैं कैसे तय अच्छा, तो करूंगा। उसी चीज के आप, उसी मतलब चीज का तो चार्ज है करते कि हो? आपके यहाँ किसी ने काम ही नहीं किया इसके ऊपर। मैं ग्राउंड पे इस पे काम करने वाला पहला आदमी हूँ। इसके ऊपर रिसर्च करने वाला मैं पहला आदमी हूँ। लगभग 18 से 19 हजार बच्चों का, लोगों का एनालिसिस मैंने और मेरी 63 जो फ्रेंचाइजी थी पूरे इंडिया में उन्होंने किया था। और उसके बेसिस पर मैं ये कहता हूँ 170 बातें मैं सही बता रहा हूँ।